गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर बलवंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, प्रश्नावली 3.5 जो बुक है NCERT, ठीक है, जो बिहार स्टेट बोर्ड जो कॉरपोरेशन जो चलाते हैं वही किताब से, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपको एक बार हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ करके समझना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी इस समीकरण को जो दिया गया है इसको बीजगणितीय रूप से ज्ञात करना है, यानी कि इसको हल करना है, ठीक है। और इसमें ये बात नहीं कहा है कि किस विधि से हल करेंगे, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या ब्रजगुणन विधि से, जो आसान लगे। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं तो सबसे आसान जो लगा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, इस विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक छात्रावास का मासिक व्यय 1 भाग नियत है, ठीक है, और प्रतिदिन का भोजन के लिए अलग खर्च लगता है, ठीक। तो छात्रावास का इसमें 2 तरह का किराया लेता है, ठीक है। तो एक नियत खर्च और एक अतिरिक्त खर्च। तो यहाँ लिखेंगे छात्रावास के भोजन का खर्च, छात्रावास के भोजन का नियत खर्च बराबर 100 रुपया। उसके बाद छात्रावास के भोजन का अतिरिक्त खर्च क्या होगा, y रुपया, ठीक है। ये तो हमने मान लिया, ये दोनों को क्या किए, माना। तो इस तरह से हमें ये 100 और y रुपया मान लिए। तो अब रही बात कि लड़के सबको समीकरण बनाने में बहुत कठिनाई होती, समझ में नहीं आ पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए ने है 20 दिन भोजन करता है और उसके बाद 1000 रुपया उसको देता है, ठीक। तो यहाँ कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न के पहले शर्त से क्या कर रहा है, विद्यार्थी ए ने है वो तो नियत खर्च दिया होगा अपना। तो नियत खर्च जो है 100 रुपया, और फिर जो अतिरिक्त 20 दिन का भोजन किया था 20y, और दोनों को जोड़ने के बाद, मिलाने के बाद वो कितना दिया, 1000 रुपया दिया। तो इस तरह से एक समीकरण बन गया, ठीक। और फिर चलेंगे, अब इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं निकल गया, एक समीकरण बना हुआ है, ठीक। अब चलेंगे दूसरे शर्त में क्या कर रहा है, विद्यार्थी बी ने 26 दिन भोजन किया। कितना दिन भोजन किया, 26 दिन। तो वो भी अतिरिक्त जो खर्च होगा वो दिया होगा, यानी कि 100 रुपया दिया होगा, और फिर जो 26 दिन का जो भोजन किया उसको भी दिया होगा। तो इसका एक समीकरण बन जाएगा x + 26y, यानी कि 26 दिन के लिए, एक दिन के लिए अतिरिक्त खर्च y रुपया, तो 26 दिन के लिए 26 रुपया। वो कितना दिया, 1180 रुपया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें अभी कोई क्या बोलते हैं, कॉमन नहीं है। तो ये भी एक हमें समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इसको हमको हल करना होगा, ठीक है। तो हल करने के लिए जो आसान विधि लगे उसी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में कहीं कहा है कि आप विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो हमें जो आसान लगे वो कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ विलोपन विधि से करने के लिए किसी एक चर को खत्म किया जाता है, विलुप्त किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों एक से इसमें गुना करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ समान चिन्ह है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर तो एक क्या है, x + 20y बराबर 1000, और 2 क्या है, x + 26y बराबर 1180। तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के माइनस करने के बाद ये चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस x खत्म। और ये देखिए 20y में से 26y, ये 26y है, तो 26y घटेगा तो क्या होगा, -6y,
बराबर 1000 में से 180, 1180 घटेगा तो माइनस 180, तो ये x x खत्म, तो इसलिए y बराबर 180 बटा 6, तो कटेगा तो 6 18 यानी कि 3, तो y बराबर क्या हो गया 30। और ये y का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे और रखने के बाद हमें x का मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख कर देख रहे हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में देखेंगे क्या है ये, हाँ, तो यहाँ x का मान रखा जाएगा कि यहाँ y का जब मान आया है तो y का मान रखेंगे। तो ये यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, क्या होगा, यहाँ y का मान रखेंगे क्योंकि y का मान निकला है 30, तो y का मान रखेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, यह है ना। तो y की जगह रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे x प्लस 20 और गुने y की जगह क्या रखेंगे 30, तो 30 होगा और ये क्या हो जाएगा 1000। अब इसको हल करेंगे, x प्लस 20 में 3 से यानी कि 2 3 6 और 2 0 तो 600 हो गया बराबर 1000। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये x ये 600 इधर है प्लस में, तो बराबर में इसके इधर आएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 600। तो इस तरह से माइनस 600 लिखेंगे तो क्या होगा घटने के बाद 400। तो x का मान इसलिए x बराबर 400 और y बराबर क्या आ गया 300। ठीक, तो x का मान आ गया। तो अतः लिखेंगे भोजन का नियत खर्च बराबर नियत खर्च यानी कि क्या माने हम लोग 100 रुपया, तो x का मान क्या आएगा 400 रुपया और अतिरिक्त खर्च क्या माने हैं y रुपया, तो y का मान क्या आया 30, तो ये 30 रुपया और ये 400 रुपया, दोनों हमें क्या मिला, एक आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के बाद x और y का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए तो अभी प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर अभी हम लोग हल किए हैं जो छात्रावास वाला था, मासिक व्यय। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा 2 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, एक भिन्न है। ठीक है, एक भिन्न है, वो कह रहा है कि अंश में 1 घटाया जाए, अंश में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है। तो भिन्न को तो मानना पड़ेगा। तो भिन्न में क्या होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, ये दोनों को क्या किए मान दिए। ठीक है, माना, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x/y। ठीक है, तो अब प्रश्न के पहले शर्त से चलेंगे। तो प्रश्न के पहले शर्त में चलेंगे तो क्या कर रहा है कि एक भिन्न है x/y। ठीक है, वो अंश में 1 घटाया जाए तो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। क्या होगा, इसमें 1 घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है 1/3, सॉरी 1/4 नहीं 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक तिरछा तिरछी गुणा करके एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ 3x - 3 बराबर y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस ये y बराबर 3, ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमें समीकरण 1 बना। तो अब इसके बाद प्रश्न के दूसरे शर्त पे चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्तानुसार, यानी कि दूसरे शर्तानुसार। तो दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि एक भिन्न है। ठीक है, एक भिन्न है और उसके हर में 8 जोड़ने पर, उसके हर में क्या कर रहा है, उसके हर में 8 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ बुक में लिखा है 8 जोड़ने पर, हर क्या है y और इसमें 8 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या मिल जाता है, तो वो भिन्न क्या हो जाएगा 8 जोड़ने पर वो भिन्न क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 1/4 प्राप्त होगा। तो फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर y प्लस 8, ये 4x और ये कॉमन माइनस इधर आएगा y बराबर 8। तो इस तरह से हमें 4x माइनस y और बराबर क्या होगा 8, इस तरह से हमें क्या हुआ दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक है,
तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो फिर इसको भी जो सबसे आसान विधि लगे उसी विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं 3x माइनस वाई, और समीकरण 2 में चलिए यहाँ लिख दिया जाए और अच्छा रहेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया, और 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं वाई वाई मिल रहा है। ठीक है, तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, और समान चिन्ह है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो 1 में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, और माइनस करने के बाद क्या होता है, चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक है, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस x। ठीक है, बराबर ये 3x और माइनस 8x क्या होगा, माइनस 5, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 5। अब इस x का मान 5 जो आया वो किसी एक समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में x का जो मान आया, x का मान रखने पर तो x का मान रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 देखेंगे, ये 3x प्लस नहीं है, क्या है, माइनस वाई बराबर 3, तो 3x का मान क्या आया, 5 और माइनस वाई बराबर 3, तो 15 माइनस वाई बराबर 3। तो अब देखिए ये माइनस है, तो माइनस को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि प्लस करना होगा, तो ये 15 और ये इधर आएगा माइनस 3 बराबर, ये माइनस बराबर किधर आ जाएगा, तो वाई हो जाएगा। तो ये 15 में से 3 घटा तो क्या होगा, 12 बराबर वाई। तो ये क्या होगा, ये हमें y का मान मिल गया, तो y बराबर क्या होगा, तो इसलिए y बराबर 12। तो अतः हमें भिन्न लिखना है, तो भिन्न क्या होगा, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, क्या माने हैं भिन्न को, x बटा वाई। तो x का मान क्या है, x का मान 5 और y का मान क्या है, 12। तो इस तरह से हमें 5 बटा 12 जो भिन्न होगा 5 बटा 12 प्राप्त हुआ, और इस तरह से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन का हल है वो हमें प्राप्त हुआ 5 बटा 12। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हल करने के बाद 3 हल करेंगे, 4 का 3 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। इसमें कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि वो सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध यानी कि गलत देने के बाद 1 अंक की कटौती कर ली जाती है। तो सही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कुल कितने हल किए हो, कुल कितने क्वेश्चन को हल किए। तो यहाँ मानेंगे कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y, ये दोनों को क्या किए, मान लिए। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि वो हल किया यानी कि सही और गलत क्वेश्चन को हल किया। तो कहने का मतलब कि 3 अंक सही पर मिलते हैं, 3 अंक सही यानी कि 3x, ये वो क्वेश्चन करेगा और 3 वो सही करेगा तो 3x। तो और इसमें काट कितने लिए जाते हैं, y, यानी कि y गलत करने के बाद 1 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि y अंक काट लिए जाएंगे, तो कितना होगा, ये 40। तो ये समीकरण 1 बन गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के पहले शर्त से, ये जो है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40 जो मिला प्रश्न के पहले शर्त से मिला। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त में जो क्या कर रहा है, यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो सही पर दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे शर्त में क्या करते हैं, सही पर 4 अंक मिल रहे हैं और गलत पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कुल कितना प्रश्न को हल किया, 50। तो अब इसमें देखना है कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे x माइनस वाई बराबर 50, ये x नहीं होगा, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर 50। अब ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 50 बटा 2, तो कटेगा तो हो जाएगा 25, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25। इस तरह से समीकरण 2 हमें प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये समीकरण 1 और समीकरण मिल गया। तो अब इसको भी हम लोग विलोपन विधि से ही हल करेंगे। क्यों हल करेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 में ये y है, ये भी y है, तो ये इसको दोनों समान चिन्ह है तो इसको काट देंगे, यानी कि विलुप्त कर देंगे। कोई गुणा करने की जरूरत नहीं पड़े, लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा जोर घटा। तो यहाँ लिखेंगे, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। अब माइनस करने के बाद क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह यहाँ जो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। ये बचेगा क्या, ये वो x, और यहाँ घटेगा तो 10 में से 5 गया 5, और ये 4 में से 2 गया 2, नहीं 4 नहीं, ये 3 बच जाएगा, तो 3 1 ले लेगा, तो 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि x का मान क्या हो गया, इसलिए x बराबर क्या होगा 15। तो अब इस तरह से x का मान निकल गया, तो किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो चलिए, अब की बार हम लोग बार समीकरण 1 में रख रहे हैं, अब की बार हम लोग समीकरण 2 में रख करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो 2 और x का मान 15 माइनस वाई बराबर 25, तो 15 दूना 30 माइनस वाई बराबर 25। तो ये y माइनस में है, बराबर तो उस साइड भेज देंगे, प्लस में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आएगा 30, यहाँ क्या आ रहेगा 30, और ये माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर y। तो इसलिए y बराबर 30 में से 5 घटेगा, 25 घटेगा तो 5। तो अतः लिखेंगे, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या, तो सही प्रश्नों की संख्या हम लोग माने हैं x, तो x का मान क्या है 15, ठीक है। और गलत यानी कि अशुद्ध प्रश्नों की संख्या को क्या माने हैं y, तो y को क्या आया, y का मान यहाँ आया 5। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है यश द्वारा कुल कितना प्रश्नों को हल किया गया, तो बस कोई टेंशन नहीं, यहाँ जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना है 20। तो इस तरह से हमें 20 आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे।